हेलो, हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारे पास टॉपिक है पार्किंसन डिजीज़ के बारे में, जिसके बारे में आज मैं आपको ओवरव्यू और कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी, ठीक है। और एक्चुअली पार्किंसन डिजीज़ हमारे पास होता क्या है? इट्स अ प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ or the progressive neurological disorder, okay, and the degeneration of dopaminergic neurons in the brain, due to which the concentration of dopamine is decreased. So इसमें होता क्या है? एक्चुअली हमारे पास जो न्यूरॉन्स होती हैं जो कि ब्रेन में होती हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स, उसकी डिजेनरेशन होने की वजह से पार्किंसन डिजीज़ कॉज हो जाता है। ये हमारे पास इसके कुछ सिनोनिम्स हैं पार्किंसन डिजीज़ के, और इसके अलावा इसको हम पीडी भी कह सकते हैं इन शॉर्ट। नाउ कम टूवर्ड्स दैट हिस्ट्री। इसकी हिस्ट्री एक्चुअली क्या है, ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो इट्स 1917 में जेम्स पार्किंसन ने डिस्कवर किया था इसको और ऑब्ज़र्व की थी ऐसी सिचुएशंस पेशेंट्स में, और उसने इसको नाम दिया था पैरालिसिस एगिटेंस एंड शेकी पॉलिसी, कि जिसमें बॉडी की मूवमेंट्स बहुत ही इरेगुलर किस्म की होने लगती है, लाइक दिस, ओके। देन cause the shaky palsy like this, the movements of body is like this, it will move not in irregular manners. Now the cause, इसकी कॉज आर्डियोपैथिक है, अननोन, जिसको हम कह सकते हैं कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि इसकी एग्जैक्ट कॉज क्या है, एग्जैक्ट रीज़न हमें बिल्कुल नहीं पता, बट यहाँ कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ कॉज हो जाती है, सच एज द पेस्टिसाइड्स, cleaning agents. These two risk factors tells that कि हमारे पास जो केमिकल्स एजेंट जो यूज़ होते हैं पेस्टिसाइड्स में, पेस्टिसाइड्स जो पेस्ट को किल करने के लिए यूज़ होते हैं, क्लीनिंग एजेंट जिसमें हमारे पास डिटर्जेंट्स आते हैं और डिफरेंट थिंग्स आती हैं जिसमें केमिकल्स, इंटेंस किस्म की केमिकल्स यूज़ होते हैं। ये केमिकल्स कॉज करते हैं पार्किंसन डिजीज़ कॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूरॉन्स की डिस्ट्रक्शंस को कॉज कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन किसी न किसी वजह से जीन्स की म्यूटेशन हो जाती है या कोई ना कोई ऐसी म्यूटेशन आ जाए जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज़ हो जाए और ये जनरेशन टू जनरेशन मूव करता है, मीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देन द fourth one is that inhalation of metallic ions, especially those people जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वो कुछ मेटालिक आयंस ऐसे इनहेल कर लेते हैं जिसकी वजह से न्यूरॉन्स पे इफ़ेक्ट आता है और पार्किंसन डिजीज़ कॉज हो सकती है, जैसे कि हमारे पास कॉपर, मैग्नीज एंड लेड, ये ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं इन न्यूरॉन्स पे। एंड द लास्ट वन इज़ एज फैक्टर, दोज patients which are after the age of 60-65 they are affected by that CNS disease mostly, उनमें भी 60 से 65 तक हो जाए तो उनमें पार्किंसन डिजीज़ भी होते हैं और काफ़ी दूसरे भी ऐसे CNS से रिलेटेड डिजीज़ भी कॉज हो सकते हैं। नाउ हियर दिस सिम्टम्स ऑफ द पार्किंसन डिजीज़। इसके मेन 3 सिम्टम्स अगर देखा जाए तो इसमें ट्रीमर्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू बिफोर, द इरेगुलर बॉडी मूवमेंट, ट्रीमर्स होने लगते हैं, बॉडी रिजिड हो जाती है, सख्ती आ जाती है बॉडी में, एक सख्त मसल्स में सख्ती आ जाती है, तब उतना अच्छे से फ्लेक्सिबल नहीं होते जितने, और इन वॉलंटरी मूवमेंट जो है इतने आसानी से नहीं हो पाती जितना कि हम चाहते हैं। दूसरा आ जाता है इम्बैलेंस्ड मूवमेंट, बॉडी की इम्बैलेंस्ड मूवमेंट होती है, मतलब कि वॉक करने में, चलने फिरने में पेशेंट को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। Now, what is the dopamine? Here I told you in first that the concentration of dopamine is decreased in the brain. So dopamine हमारे पास एक्चुअली होता क्या है? dopamine हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो सबसे ज़्यादा ब्रेन में होता है, इसकी कंसंट्रेशन ब्रेन में सबसे ज़्यादा होती है। फर्दर मैं आपको आगे बताऊंगी कि ब्रेन में कहाँ, और फिर ये इसका काम, इसका रोल है कंट्रोल करता है मूड्स को, एक्सप्रेशंस को, एंड द बेसिक थिंग इज़ द बैलेंस, द स्टेबिलिटी और द मूवमेंट ऑफ बॉडी।
बॉडी की मूवमेंट्स को, उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है. नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट इज द फिजियोलॉजी. Basically, what is the physiological function of dopamine in our body? And here is also the questions also appears as why PD happened, why PD caused. ओके पहले तो हम इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी को देखेंगे कि डोपामिन का फंक्शन क्या हो रहा है ब्रेन में हमारे पास जो सबसे बड़ा पोर्शन है सेरेब्रम के बिल्कुल नीचे ही हमारे पास होते हैं बेसल गैंग्लिया के देन फर्दर 2 पार्ट्स हैं, सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड न्यू स्ट्रेटम. नाउ दिस डायग्राम न्यू स्ट्रेटम और सबस्टेंशिया नाइग्रा ये 2 पोर्शन है हमारे पास बेसल गैंग्लिया के. जो हमारे पास सबस्टेंशिया नाइग्रा है, एक न्यूरॉन ये दे रहा है, जैसे कि एक रूल होता है कि आप कुछ दोगे तो लोगे. सेम जैसे सबस्टेंशिया नाइग्रा कुछ दे रहा है तो न्यू स्ट्रेटम से कुछ ले भी रहा है. तो सबस्टेंशिया नाइग्रा दे क्या रहा है? एक्चुअली सबस्टेंशिया नाइग्रा से ओरिजिनेट होने वाली न्यूरॉन्स हैं जो कि न्यू स्ट्रेटम की तरफ जा रही हैं और ये न्यूरॉन्स कहलाती हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है हमारे पास. और जो न्यू स्ट्रेटम है वो फर्दर 2 न्यूरॉन्स को रिलीज़ कर रहा है अपने से और सबस्टेंशिया नाइग्रा के पास जा रही हैं और वो 2 न्यूरॉन्स है एसिटाइलकोलिन न्यूरॉन्स एंड गाबार्नर्जिक न्यूरॉन्स. सो इट शोज दैट द न्यू स्ट्रेटम follow the stimulatory and inhibitory both parts. स्टिमुलेटरी पार्ट को भी फॉलो करता है और इनहिबिटरी को. स्टिमुलेटरी में कैसे एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ की वजह से स्टिमुलेट कर रहा है और गाबा की रिलीज़ की वजह से ये इनहिबिट भी कर रहा है. और यहाँ पे सबस्टेंशिया नाइग्रा जब हमारे पास न्यू स्ट्रेटम में जाता है एक बैलेंस्ड किस्म की फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स शो करते हैं जो कि हमारे एक्सप्रेशंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, बॉडी की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा होते हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी में. सो पीडी क्यों कॉज होता है? यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है पीडी क्यों कॉज होता है. यहाँ से अगर हम देखें डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स से तो ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स यहाँ पे होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ लेवीज बॉडी इन सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स. लेवीज बॉडी जैसे कि कहते हैं दाग धब्बे बन जाते हैं, इरेगुलर बॉडी स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो जाती हैं डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स में, जिसकी वजह से जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होती हैं वो डिजनरेट होने लगती हैं. सबस्टेंशिया नाइग्रा में डोपामिन की कंसंट्रेशन ब्रेन में सबस्टेंशिया नाइग्रा बना ही नहीं रहा जब डोपामिन, तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी. जब जिस चीज़ का एक्सेस ना ही सही बल्कि कंसंट्रेशन ही कम हो जाएगी तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो अपेयर होंगे और जो साइड इफ़ेक्ट्स अपेयर होंगे वो होंगे पीडी, पार्किंसन डिजीज़ होंगे. जिसके रिजल्ट में क्या होगा हमारे पास, एक्चुअली होता क्या है, इन द रिजल्ट व्हाट हैपन दैट एसिटाइलकोलिन कंसंट्रेशन इंक्रीजेज विच कॉज द हाइपर एक्टिविटी ऑफ बॉडी की इरेगुलर मूवमेंट, हाइपर एक्टिविटी होने लगेगी और बॉडी नॉर्मल स्टेट और स्टेबिलिटी में तो बिल्कुल भी नहीं होगी. और दूसरी तरफ क्या होगा, डोपामिन की जो कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी और बॉडी की इम्बैलेंस्ड मूवमेंट हो जाएंगी. सो ये था टोटल फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ डोपामिन एंड इसके साथ साथ क्यों पार्किंसन डिजीज़ कॉज होता है. सो viewers, thank you so much to pay your attention. Hope we will come back again with new interesting topics, and till then take care, bye bye and Allah Hafiz.